विवाह के बाद से ही राम पिता की राजकाज में सहायता करने लगे थे। वे अत्यंत रूपवान, गुणवान और बलशाली थे। कुछ ही समय में वे प्रजा के बहुत लोकप्रिय हो गए। राग, द्वेष और भय से मुक्त राजपुत्र होते हुए भी राम बहुत सरल स्वभाव और संयमी थे। बड़े से बड़ा निर्णय वो पूरे धैर्य और गंभीरता से आसानी से ले लेते। क्षमा, दया, प्रेम और प्रजा के प्रति उदारता जैसे गुणों ने उन्हें प्रजा का प्रिय बना दिया था। सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करने में तो राम की कोई बराबरी ही नहीं थी। वे प्रजा को अपने परिवार समान मानते, हमेशा उनकी हर समस्या को दया भाव से सुनते और सच्चे मन से उनकी सहायता करने का पूरा प्रयास करते। प्रजा के प्रति सेवा भाव को ही राम ने अपना जीवन बना लिया था। इसीलिए प्रजा को भी वो प्राणों से प्रिय थे। प्रजा उन्हें पिता तुल्य प्रेम करती। राम और अयोध्या की प्रजा के ऐसे गहरे रिश्ते को देखकर राजा दशरथ का हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से बात कर राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। एक बार भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर गए। मामा ने उन्हें प्रेम से कुछ अधिक समय तक रोक लिया। इधर अयोध्या में राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से सभी के सामने राम के राज्य अभिषेक का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मंत्रणा के लिए सभी प्रधानमंत्रियों और कौशल राज्य के आसपास के सभी राजाओं को सभा में बुलाया। सभी ने सर्वसहमति और एक मत से राम के राज्याभिषेक के निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार किया। राम के साथ प्रजा की ऐसी ताकत देख सभी राजाओं ने राम का लोहा माना। राजा दशरथ ने यह शुभ समाचार सुनाने के लिए राज सचिव सुमंत को भेज राम को राज्यसभा में बुलाया और कहा, हे राम, सारी प्रजा ने तुम्हें एक मत से अपना भावी राजा चुना है। अतः हम सब तुम्हारा राज्याभिषेक कर तुम्हें युवराज के पद पर देखना चाहते हैं। तुम इनके प्रेम और विश्वास को स्वीकार करो। राम ने विनम्रता से गुरु, पिता और प्रजा के निर्णय को स्वीकार किया। धूमधाम से अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। सभी का मन खुशी और उत्साह से भर गया। जहां हर ओर राम के राज्याभिषेक का उत्साह फैला था, वहीं कुछ लोगों का मन जल भुन गया था। उसमें से एक थी रानी कैकेयी की बड़बोली कुबड़ी दासी मंथरा, जिसने एक घृणित षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। जब उसने हर ओर राम के राज्याभिषेक का भव्य आयोजन देखा और देखा कि किस तरह सब माता कौशल्या को बधाई दे रहे हैं, तो उसने सोचा कि अब तो कौशल्या की दासियां मुझसे अधिक सुविधाएं पाएंगी, क्योंकि कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा। मेरी रानी कैकेयी और मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। मंथरा भागी भागी कैकेयी के पास गई। इन सब बातों से अनजान रानी कैकेयी अपने रंग भवन में आराम से सो रही थी। मंथरा चिल्लाकर बोली, ओ मूर्ख रानी, यहाँ तू सो रही है और वहाँ तेरा भाग्य सो रहा है। मंथरा की चीख सुन रानी कैकेयी उठी और बोली, क्या हुआ मंथरा, तुम ठीक तो हो? मंथरा बोली, मैं तो ठीक हूँ, पर बहुत जल्दी तेरा स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है। रानी कैकेयी बोली, मंथरा, पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ क्या बात है। जिस पर मंथरा बोली, हमारे प्रिय भरत को ननिहाल भेजकर महाराज ने कौशल्या पुत्र राम को युवराज बनाने का निर्णय किया है। यह सुनते ही कैकेयी उठी और अपना हीरो का हार मंथरा को देती हुई बोली, हे मंथरे, आज तुमने मुझे मेरे जीवन का सबसे शुभ समाचार दिया है। मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। बोल मंथरा, ऐसी खुशखबरी देने के लिए तुझे क्या पुरस्कार दूं? तू जो मांगेगी मैं दूंगी। जिस पर मंथरा रानी के दिए हार को फेंक कर बोली, ओ पागल रानी, क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है? कौन सी समझदार स्त्री अपने सौतन के बेटे को राजा बनता देख इतना खुश होती है? अगर राम राजा बन गया तो कौशल्या राजमाता बनेगी, फिर तुझे
और तेरे बेटे भरत को कौन पूछेगा? राजा दशरथ वृद्ध हो गए हैं, कल जब वो नहीं रहेंगे तो राम अवश्य ही तुझे और तेरे पुत्र भरत को राज्य से निकाल देगा। तेरी बहू सीता की दासी बन जाएगी। मेरा क्या, मैं तो तेरी दासी हूँ, पर क्या तू रानी कौशल्या की दासी बनकर रह पाएगी? इतने में भी रानी कैकेयी का मन विचलित नहीं हुआ। वो बोली, हे मंथरा, माना कि तुझे मेरी चिंता है, पर मेरा राम मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। वो मेरा बहुत मान करता है। वो अपने भाइयों को पिता समान प्रेम करता है। तू व्यर्थ ही चिंता मत कर। मेरा राम बहुत ही गुणी और एक श्रेष्ठ राजा बनेगा। मंथरा बोली, कैकेयी, तू बहुत भोली है, पर इतना समझ कि राजगद्दी पर कोई एक ही बैठता है। जैसे ही राम युवराज बनेगा, भरत के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। लक्ष्मण तो वैसे भी उसका चेला है, शत्रुघ्न अभी छोटा है, पर तेरे पुत्र मेरे भरत का क्या? वो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। सुमित्रा तो वैसे भी कौशल्या की दासी बनी घूमती है, पर तेरा क्या? वो दोनों मिलकर तेरा जीना हराम कर देंगी। इस बार कैकेयी के मन पर बड़ा आघात हुआ। वो सोच में पड़ गई। धीरे धीरे रानी कैकेयी मंथरा की बातों में आने लगी। कैकेयी ने मंथरा से कहा, तू ही मेरी सच्ची शुभचिंतक है, अब तू ही बता मैं क्या करूं? महाराज तो निर्णय ले चुके हैं, अब मैं कर ही क्या सकती हूँ? मंथरा बोली, रानी, अभी देर नहीं हुई है। राम का राज्याभिषेक होने में कुछ समय बाकी है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। याद कर, जब महाराज दशरथ शंभासुर का संहार करने के लिए युद्ध में इंद्र की सहायता करने गए थे, महाराज के घायल होने पर तुम ही ने उनके प्राण बचाए थे। उस समय महाराज ने तुम्हें 2 वचन दिए थे। रानी, ये सही समय है उन दोनों वचनों का प्रयोग करने का। महाराज दशरथ रघुवंशी हैं, वो कभी अपने वचन से नहीं फिरेंगे। जाओ, तुम इसी बात का फायदा उठाओ। पहले वचन में राजा से भरत का राज्याभिषेक मांगो। राम प्रजा में बहुत प्रिय है, इसीलिए दूसरे वचन में राम के लिए अयोध्या से दूर 14 वर्ष का वनवास मांगो। 14 वर्ष में तो प्रजा राम को भूल भरत को ही स्वीकार कर लेंगी। जाओ, कोप भवन में एक दासी का भेष बनाकर चली जाओ। जब राजा तुम्हें मनाने आए तो लाख मनाने पर भी मत मानना। वहां उन्हें वो 2 वचन याद दिलाकर उनसे अपनी इच्छा पूरी करवा लेना। रानी कैकेयी ने मंथरा की बातों में आकर ऐसा ही किया। सारे गहने उतारकर एक फटी साड़ी पहनकर रानी कैकेयी जाकर कोप भवन में जमीन पर लेट गई। 3 प्रहर जब रानी का कोई समाचार नहीं आया तो राजा दशरथ चिंतित हो रानी महल में आए। जब उन्होंने रानी कैकेयी के विषय में पूछा तो मंथरा ने कहा कि उन्होंने 3 प्रहर से अपने आप को कोप भवन में बंद कर रखा है। राजा रानी कैकेयी से मिलने पहुंचे। वहां वो बुरी दशा में बाल बिखेर कर जमीन पर लेटी हुई थी। राजा दशरथ उनके पास जाकर नीचे बैठकर बोले, प्राण प्रिय, तुमने अपनी ये क्या दशा बना रखी है? कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है? मुझे बताओ, मैं इसी समय इस संसार के सारे ऐश्वर्य को लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। जिस पर रानी बोली, हे राजन, मेरे दुख का कारण तो आप ही हैं। राजा बोले, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई देवी? कैकेयी बोली, आपने मेरे और मेरे पुत्र भरत के साथ अन्याय किया है। आपने कौशल्या नंदन राम को राजा बनाने का निर्णय ले हमें तो पराया ही कर दिया है। महाराज दशरथ बोले, ये कैसी बातें कर रही हो देवी? राम तो तुम्हें सबसे प्रिय है, वो तो कौशल्या से भी ज्यादा तुमसे प्रेम करता है। कौशल्या भी तुम्हें अपनी बहन मानती है, वो तो तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकती। उनके विषय में तुम्हारा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। वैसे भी राम हमारा ज्येष्ठ पुत्र है, ये युवराज पद उसका अधिकार है, इसलिए तुम अपने मन से सारी शंकाएं त्याग कर अपने प्यारे राम को प्रेम से गले लगाकर उसे बधाई दो। वो कब से अपनी माता कैकेयी की प्रतीक्षा कर रहा है,
मुझसे कई बार तुम्हारे विषय में पूछ चुका है। रानी कैकई बोली, मुझे राम से कोई बात नहीं करनी है। आप भी यहाँ वहाँ की बातें कर विषय मत बदलिए। क्या आपको याद है जब मैंने रणभूमि में आपके प्राण बचाए थे, तब आपने मुझे 2 वचन दिए थे। ये सुन राजा दशरथ ने कहा, हाँ देवी, मुझे याद है। हम रघुवंशी कभी अपना वचन नहीं भूलते, इसीलिए निसंकोच जो मांगना है मांगो। रानी कैकई बोली, शपथ लेकर कहिए कि मैं जो आपसे मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। राजा दशरथ बोले, मैं अपने प्राणों से प्रिय राम की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम अगर आज मेरे प्राण भी मांगोगी, मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। रानी बोली, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, बल्कि आपने जो 2 वचन दिए हैं वो मुझे चाहिए। पहला कि आप राम को नहीं बल्कि मेरे भरत को युवराज बनाएंगे। दूसरा कि आप राम को 14 वर्ष का वनवास देंगे। राजा क्रोधित स्वर में बोले, तुम्हारी मति भ्रमित हो चुकी है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम चाहो तो मेरे प्राण मांग लो। रानी कैकई बोली, आप जैसा रघुवंशी, ऐसा कुल दीपक अगर एक स्त्री को दिया वचन भंग करेगा तो प्रजा में आपका क्या मान रह जाएगा। राजा बोले, हे कुल घातनी नारी, मैं राम के बिना कैसे जीवित रहूंगा। अगर मैं बिना किसी अपराध के उस पिता भक्त पुत्र को ऐसा भयानक दंड दूंगा तो मेरा समाज में क्या मान रह जाएगा। कैकई बोली, सोच लीजिए राजन, अगर आपने वचन भंग किए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। राजा बोले, हे मूर्ख स्त्री, तू मेरी हत्या कर दे, पर मुझसे ऐसा पाप मत करवा।